दोस्तों, मैं हूँ रहिताश कुमार, विक्की लाइफ कोच। और आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के जालोर में एक 9 साल के दलित बच्चे की एक सवर्ण अध्यापक द्वारा पीट के हत्या किए जाने के प्रकरण के बारे में। दोस्तों, आज देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, लेकिन आज भी देश में छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव का बोलबाला है। जातिवाद को और भेदभाव को, छुआछूत को मिटाए बिना ये देश की जो आज़ादी है वो अधूरी है। आज भी देश के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को भेदभाव का, अन्याय का और जातिवाद का सामना करना पड़ता है, जो कि लोगों की गरिमा, लोगों के सम्मान, लोगों के मानवाधिकार और मानवता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। आज भी तमाम जगह किसी दलित के मूंछ रखने पे उसको गोली मार दी जाती है। कहीं दलितों के घोड़ी चढ़ने पर बारात को निकलने नहीं दिया जाता है। कहीं दलितों का रास्ता रोका जाता है। दलितों के ऊपर अत्याचार की कहानी अगिनत हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान के जालोर में एक सौराणा गांव है, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर है। वहाँ का एक अध्यापक था छैल सिंह, और तीसरी कक्षा का बच्चा था, उसका नाम था इंद्र कुमार मेघवाल। उस बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने अध्यापक की मटकी से पानी पी लिया था और अध्यापक ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की। इतनी बुरी तरह पिटाई की, वो अध्यापक इतनी बुरी तरह से खपा था कि उसकी पीट के उसका कान का पर्दा फाड़ दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसके शरीर के तमाम अंगों में उसे चोट लगी। और 23 दिन लगातार एक के बाद एक अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद भी उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। तो अध्यापक द्वारा की गई निर्मम पिटाई का इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 23 दिन तक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं सके। ये है जातिवाद का चेहरा। ये जो लड़ाई है, जब से दुनिया बनी है तब से 2 वर्ग रहे हैं, एक अन्याय करने वाला और एक अन्याय का विरोध करने वाला। इस बच्चे का कसूर केवल इतना था कि इसने उस अध्यापक की मटकी से पानी पी लिया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मटकी तो थी नहीं, टंकी थी। अरे भाई, टंकी थी या मटकी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मानसिकता कैसी है। और एक और यहाँ बात ध्यान देने की है कि जिस वक्त उस बच्चे की पिटाई की गई, किसी अध्यापक ने, किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है। ये जो घटना है, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये बच्चे की जो मौत है, ये कई सवाल खड़े करती है। और ये सवाल, सबसे प्रमुख सवाल ये खड़ा करती है कि जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, उससे दलितों को कब आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश के जो जनमानस हैं, पूरे देश के जो मानवतावादी प्रेमी हैं, जो मानवता के पक्षधर हैं, मानव अधिकारों के पक्षधर हैं, उन लोगों को अंदर से झकझोर के रख दिया है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये समृत महोत्सव मालूम पड़ रहा है। इस घटना को सुनकर और पढ़कर मुझे खुद बहुत बुरा महसूस हुआ, और निश्चित रूप से आपको भी बुरा महसूस हुआ होगा। अगर आप मानवतावादी प्रेमी हैं तो आपको भी निश्चित रूप से ये बुरा लगा होगा। अब इस जातिवाद ने, इस भेदभाव ने ये एक बच्चे की जान ही नहीं ली, ये करोड़ों बच्चों का मसला है। ये जो सवाल है, ये बहुत गहरा है, जातिवाद का सवाल। हमारे संविधान में
तो जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये लिखित में बात है। लेकिन आज भी मनुवादी ताकतें, आज भी ब्राह्मणवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी मानसिकता तमाम लोग हैं जो फिक्स माइंड सेट के हैं, जो जातिवादी मानसिकता उनके गहरे दिमाग में, दिलो दिमाग में बसी हुई है। इस मानसिकता को आज ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये मानसिकता, यही मानसिकता है जो दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देती। यही मानसिकता है जो दलितों को पानी पीने से रोकती है। यही मानसिकता है जो दलितों को अच्छे कपड़े पहनने से रोकती है। यही मानसिकता है जो दलितों को आगे बढ़ने से रोकती है। यही मानसिकता है जो दलितों को शिक्षा से वंचित करती है। यही मानसिकता है। दरअसल मानसिकता ये है कि तथाकथित सवर्ण लोग, तथाकथित लोग ये चाहते हैं कि दलित लोग उनके गुलाम बन के रहें और केवल मलमूत्र उठाते रहें। दोस्तों, आज जो ज़माना है वो भारत के संविधान का ज़माना है। सभी लोगों को समानता का अधिकार है और यहाँ जो समानता के अधिकार में जो जातिवादी कुछ ताकतें हैं उनको ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इस जातिवाद से और इस छुआछूत से देश को आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सभी मानवतावादी प्रेमी जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो छुआछूत की मानसिकता है इसको ख़त्म करने के लिए आगे आएँ और मानवतावादी जो शक्तियाँ हैं उनका पक्ष लें, समानता का पक्ष लें, मानव अधिकारों का पक्ष लें, क्योंकि ये घटना तमाम सवाल खड़े करती है। दोस्तों, हमारी देश की आज़ादी का मतलब, हमारे देश प्रेमी होने का मतलब ये है कि हमारे भले ही किसी व्यक्ति से मतभेद हों, लेकिन हमारे मन के अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन के अंदर भेद है, हम किसी से खुन्नस पाल के चलते हैं, हम किसी से जातिवादी मानसिकता को मान के चलते हैं, हम कोई सांप्रदायिकतावादी मानसिकता को मान के चलते हैं, तो हम सही मायने में सच्चे देश प्रेमी नहीं हैं। तो दोस्तों, इस जातिवादी मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है और इसके लिए प्रचार प्रसार की और जो मानवतावादी विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार की बहुत महती आवश्यकता है। तो मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो अध्यापक जिसने काम किया है वो अध्यापक के नाम पे कलंक है। बच्चे को इतना बुरी तरह से पीटा कि उसे 23 दिन के लगातार उपचार के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सकता, तो ऐसे अध्यापक को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। नंबर दूसरी बात, उस बच्चे के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जानी चाहिए और उस परिवार को और गवाहों को तोड़ा न जा सके, इसलिए उसे पुलिस की सुरक्षा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार को चाहिए कि जो जातिवादी इलाके हैं जहाँ जातिवाद माना जाता है, जहाँ भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है, ऐसे इलाकों को चिन्हित करे और वहाँ स्पेशल रूप से, वहाँ विशेष रूप से एक एक्शन प्लान बना के उस जातिवादी मानसिकता को ख़त्म कराने के बारे में विशेष प्रयास किए जाएं। दूसरी बात कि जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से अन्य तमाम अभियान चलाए जाते हैं, उसी तरह से छुआछूत के बारे में एक नेशनल अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, ताकि जैसे उसी तरह से नेशनल अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है ताकि ये छुआछूत की जो मानसिकता है इसका खात्मा हो सके। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और ये छुआछूत की मानसिकता है, जो जातिवाद की मानसिकता है, जो इंसानियत के खिलाफ की मानसिकता है, इसके खिलाफ अभियान में सहभागी बने। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।